Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and today is the lecture number 14 of electric vehicle lecture series. And friends, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का कंट्रोलर। तो इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग ये सीखेंगे कि हाउ एग्जैक्टली कंट्रोलर वर्क्स, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं और उसके क्या क्या स्पेशली फंक्शंस हैं। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि कंट्रोलर क्या क्या हमारी व्हीकल में मैनेज करता है, किस तरह से मैनेज करता है, तो बात पूरी बनेगी नहीं। यूट्यूब पर कोई सा भी आप सर्च करते हैं अगर रिलेटेड कंटेंट, तो अवेलेबल नहीं है कि आपको कहीं पर इन डेप्थ कंट्रोलर का नॉलेज दिया जाता हो। सो लेट्स स्टार्ट इट। एंड इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू कवर द फंडामेंटल ऑफ द कंट्रोलर। फंडामेंटल मीन्स कि कंट्रोलर एग्जैक्टली क्या क्या काम करता है और इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। Okay, so let's move for the session. Let us understand what the things we are going to cover in today's session. Especially we are going to cover this AV controller introduction and functions of an electric vehicle controller, and parts, working principle, key technologies, and types of EV controller. And in second lecture we will learn how actually controller is performing the task, कि अगर उसे करंट कंट्रोल करना है किस तरह से कर रही है, वोल्टेज को किस तरह से रेगुलेट कर रहा है, ऑन डिमांड सप्लाई किस तरह से ये दे रहा है, तो हम लोग उस पर बाद में करेंगे। और तमाम फंक्शन है, ये क्या क्या कर रहा है, बीएमएस के साथ इसका किस तरह से कोऑपरेशन है, और कम्युनिकेशन सिस्टम्स के साथ इसका किस तरीके से सपोर्ट कोऑपरेशन है, वी विल सी। So electric vehicle controller is a very essential and crucial part of electric vehicle powertrain system, and it is act as a brain of electric vehicle. And what exactly it is doing, try to understand. Suppose this one is what, the battery pack. Okay, this one is what, battery pack, and here suppose it is a motor. So because motor is working on a different loads, ओके, सम टाइम यू आर एक्सेलेरेटर एंड डी एक्सेलेरेटर, आप क्लाइंब कर रहे हो, स्लोप पे चल रहे हैं, है कि नहीं, सडनली आप ब्रेक लगा रहे हैं। सो इन सभी चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए, अलग अलग पावर की रिक्वायरमेंट होती है। क्या चाहिए, अलग अलग पावर। अब वो अलग अलग पावर, अगर हमारी बैटरी एक कांस्टेंट रेट से करंट या वोल्टेज सप्लाई कर रही है तो पावर चेंज नहीं हो सकता है कि नहीं। तो ये जो हमारा कंट्रोलर होता है इसके बीच में, ये इंश्योर करता है कि हमारे मोटर में एज पर द रिक्वायरमेंट ही पावर की सप्लाई दी जाए। ओके, सो ये इसका सबसे जबरदस्त काम है, आपको सबसे पहले यही समझना है। सो रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ पावर फ्रॉम बैटरी पैक टू द इलेक्ट्रिक मोटर टू इंश्योर स्मूथ ऑपरेशन। ठीक है, अब आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि एग्जैक्टली क्या टास्क है, तो ये दो लाइन चिपका दीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। एंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज डूइंग, इट कंट्रोल द स्पीड, फर्स्ट थिंग, इट कंट्रोल द टॉर्क। टॉर्क मीन्स क्या होता है, अगर हम फोर्स की सप्लाई ही कम कर दें, करंट की सप्लाई कम कर दें, तो टॉर्क अपने आप, बिकॉज मोटर का जो टॉर्क है, ये मान लेते हैं इसका शाफ्ट है, अगर तो इसमें तो हम इसका डायमीटर चेंज कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, इसको जो रोटेटिंग मोशन प्रोवाइड कर रहा है जो फोर्स, उसी को चेंज कर सकते हैं। तो इस वजह से अगर हम लोग उसे चेंज कर रहे हैं तो टॉर्क कंट्रोल कर लेते हैं हम उस हिसाब से। एंड रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, अभी हाइब्रिड व्हीकल्स में जो है ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ही पॉपुलर है। तो ये क्या करता है कि उस प्रिंसिपल को आप ये एक तरीके से कर सकते हो कि एक्टिव कर देता है। कैसे होता है हम बताएंगे, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम कंप्लीट सेशन है हमारा। एंड द मोटर इफिशियंसी वाइल इंटरफेसिंग विद द अदर कंपोनेंट्स, सबसे बढ़िया चीज है कि अलग अलग लोड पर अगर सप्लाई हम एज पर द रिक्वायरमेंट देंगे तो हमारा मोटर का इफिशियंसी जो है वो मैक्सिमम हो सकता है, अचीव कर सकते हैं, राइट। एंड इट इज रेगुलेटिंग, व्हाट आर द फंक्शन, फर्स्ट रेगुलेटिंग द पावर फ्लो। हाउ इट इज डूइंग इट, द ईवी कंट्रोलर मैनेजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम बैटरी टू द मोटर, फर्स्ट थिंग। And second, it adjusts the voltage and current according to the driving condition, okay, so that it can optimize the performance of the electric vehicle.
Got it or not? And the second thing is what? This one is the first, and second thing is what? It is controlling the motor speed and torque. As previously I discussed, it regulates the motor speed and torque by altering the current and voltage supplied to the motor. Okay, whatever we want to do with respect to like EV, it is possible only by regulating the current, voltage, frequency. What two things only. We as a input we have only current and voltage. आउटपुट में हमें ये कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तमाम ऐसी चीज़ें हैं. एंड बाई डायरेक्शनल पावर कंट्रोल, जिसको हम लोग रीजनरेटिंग ब्रेक कहते हैं. द कंट्रोलर फैसिलिटेट्स रीजनरेटिंग ब्रेकिंग where the kinetic energy of the vehicle is converted back into the electrical energy, right, and stored in a battery. So ये जो प्रोसेस है कन्वर्जन का काइनेटिक टू इलेक्ट्रिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड इंश्योरिंग द इफिशियंसी, अगर हमारी जो सप्लाई है, सप्लाई ये अगर डिमांड के हिसाब से है तो आप मान लीजिए कि आप इफिशियंट हैं, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता. एंड फॉल्ट डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कंट्रोलर का. द कंट्रोलर मॉनिटर्स द सिस्टम फॉर abnormalities such as ओवर करंट, अंडर वोल्टेज, ओवर हीटिंग और शॉर्ट सर्किट्स. अभी स्मार्ट कंट्रोलर्स भी आ गए हैं बहुत सारे, मतलब फॉल्ट होना थोड़ा डिफिकल्ट है. अभी प्रॉब्लम जैसे बढ़ती हैं, हमारा सोल्यूशन भी उसी तरीके से बेहतर आता जाता है, अपग्रेडेड होता रहता है चीज़ें. तो अभी हम लोग कंट्रोलर की हेल्प से हम लोग फॉल्ट को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं. कहाँ पे करंट ज़्यादा जा रहा है हम रिड्यूस कर सकते हैं, अंडर वोल्टेज कहाँ पे है, ओवर वोल्टेज कहाँ पर है ना. फायर के केस में जो है, शॉर्ट सर्किट के केस में वोल्टेज को या कनेक्शन को, पावर को कट कर देता है बाकी सिस्टम से. तो काफ़ी चीज़ें हैं. इट शट डाउन द सिस्टम और लिमिट्स पावर आउटपुट व्हेन फॉल्ट्स आर डिटेक्टेड. या जिस पोर्शन में फॉल्ट आ गया है, अगर वहाँ पे रेगुलेशन सही नहीं चल रहा है तो व्हाट इट कैन डू, उसको सप्लाई देना ही बंद कर देता है. आई होप आप समझ रहे होंगे, है कि नहीं. उसके बाद क्या होता है, थर्मल मैनेजमेंट. ये बीएमएस के साथ मिलकर बड़ा बढ़िया काम करता है. बीएमएस भी जैसे बैटरी का ब्रेन होता है, ये कंट्रोलर वैसे पूरे व्हीकल का ब्रेन होता है. तो बीएमएस का जो कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है इस कंट्रोलर के साथ, ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट हो जाता है. या इसका जो कोऑर्डिनेशन है बीएमएस के साथ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. It monitors and manages the temperature of the components like motor, battery to prevent overheating and ensure availability. है कि नहीं. विद इसके सेंसर्स होते हैं इसके पास. ये सेंसर से क्या करेगा, टेम्परेचर रिकॉर्ड करेगा और बीएमएस को भेज देगा, भाई ये सर्टेन पोर्शन जो है हम सिस्टम में जो है ज़्यादा गर्म हो रहे हैं, है कि नहीं. या कूलिंग सिस्टम को भेज देगा. तो कूलिंग, जो स्मार्ट कूलिंग सिस्टम आ रहे हैं, वो ऑन स्पॉट इलाज करते हैं, हीटिंग कंपोनेंट्स को कूलेंट प्रोवाइड करते हैं. उस तरीके से कूलिंग सिस्टम की डिजाइन ही है. और इंटरफेसिंग विद द सेंसर्स. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा ये डायग्राम यहाँ पे है कि किस तरीके से ये आपका मोटर हो गया सपोज, है कि नहीं, और क्या क्या सारी चीज़ें इसके साथ में कनेक्टेड होती हैं. तो कंट्रोलर रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम सेंसर्स, जैसे थ्रॉटल हो गया, टेम्परेचर हो गया, पोजीशन सेंसर हो गया, है कि नहीं. या मैं आपको बोलूँ टेम्परेचर मतलब थर्मल की बात ही कर रहे हैं वो. ये इसके हिसाब से पावर आउटपुट को ये कंट्रोल कर लेता है, सो दैट हमारी इफिशियंसी मोटर की बेहतर बनी रहे. कंट्रोल्स ऑफ ड्राइव मोड्स. ड्राइव मोड में क्या है कि अभी देखो आप स्कूटी भी चला रहे हैं तो उसमें स्पोर्ट मोड है कि नहीं, इकोनॉमी मोड है, कि आप किस तरीके से अपने मोटर के लोड को किस तरीके से चेंज करते हैं. जब हाई स्पीड में चलती है व्हीकल तो उसके ऊपर लोड कम रहता है. उस कंडीशन में अगर हम कम करंट सप्लाई करें तो हमारी मोटर की भी इफिशियंसी अच्छी रहेगी, साथ में हमारी बैटरी की जो डिस्चार्ज रेट है वो भी कम रहेगा. गॉट इट और नॉट. सो कम्युनिकेशन विद द अदर सिस्टम, ये जो है लेटेस्ट चीज़ें हैं, ऐड होती जा रही हैं. पहले कंट्रोलर जब इनिशियली आया था तो कम्युनिकेशन का काम नहीं, बस उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से वोल्टेज करंट सप्लाई करना था मोटर को. बट अभी उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ती जा रही है. सो द कंट्रोलर कम्युनिकेट विद द बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, बीएमएस के साथ, मोटर के साथ, व्हीकल डैशबोर्ड के साथ, और अदर इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम्स होते हैं, या लैन कह लीजिए आप, कैन कह लीजिए, इनके साथ में कम्युनिकेट करके सिस्टम को कोऑर्डिनेट करके पूरे ईवी को क्या बनाता है, बहुत स्मूथ बना देता है ऑपरेशंस के लिए. एंड व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स. देखो अभी हम इसके बारे में जब डिटेलिंग में पढ़ लेंगे ना तो आगे एक एक चीज को हम लोग एलाबोरेट करेंगे.
हो सकता है इसके 3 लेक्चर हो, 4 हो, 5 हो, है ना। सो लेट अस सी। सो सबसे बड़ा होता है माइक्रो कंट्रोलर, जो इसका ब्रेन होता है, सभी जगह से सिग्नल्स रिसीव करेगा और आउटपुट देता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक जो है, आईजीबीटीज है या मॉसफेट्स हैं, ये क्या करेंगे, पावर फ्लो को और स्विचिंग को रेगुलेट करने का काम करते हैं। क्या क्या करते हैं, स्विचिंग और पावर फ्लो को रेगुलेट करते हैं बैटरी से मोटर के बीच में। तो जो इसका एक फंक्शन है ना, पावर और स्पीड को कंट्रोल करना या करंट और वोल्टेज को कंट्रोल करना, ये इन्हीं मॉसफेट्स और आईजीबीटीज के थ्रू होता है। करंट एंड वोल्टेज सेंसर्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं, रियल टाइम करंट एंड वोल्टेज लेवल्स हमें दे देते हैं, सो दैट सेफ ऑपरेशन जो है किया जा सके। डीसी टू डीसी कन्वर्टर, देखिए हमारे व्हीकल में बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं, दोज हु आर वर्किंग एट वेरी लो वोल्टेज। अब उनको हाई वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो खराब हो जाएगा। तो कंट्रोलर के पास क्या होते हैं, कन्वर्टर्स होते हैं। ये कन्वर्टर हाई वोल्ट को लो वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, समझ गए कि नहीं। सो दैट जैसे लाइटिंग सिस्टम है, हॉर्न हो गया, उनको जितना वोल्टेज चाहिए उतना ही देते हैं। गॉट इट और नॉट। तो हम लोग कन्वर्टर्स के बारे में भी डिटेल में जाएंगे, पढ़ेंगे। एंड इन्वर्टर सेक्शन, ये क्या होता है, कन्वर्ट्स डीसी पावर फ्रॉम बैटरी इनटू एसी पावर फॉर द मोटर। अगर एसी मोटर्स हैं तो क्या करेगा, बैटरी में हमारे पास डीसी मोटर ही, डीसी सप्लाई ही है, डीसी करंट ही रहता है। अगर एसी मोटर हम लोग यूज कर रहे हैं किसी भी टाइप का, तो क्या करेगा, इन्वर्टर वहां लगा देते हैं कि ये डीसी करंट को किस में कन्वर्ट कर सके, एसी में। फिर कूलिंग सिस्टम प्रिवेंट्स ओवर हीटिंग, बताने की जरूरत ही नहीं है ना। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो कंपोनेंट्स होते हैं आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। चूंकि ये सब कंडक्टर होते हैं तो इनका जो थर्मल, जो इनका टेम्परेचर है ना, मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत कम होता है, या ये डैमेज कर जाए, एक्सपैंड कर जाए, उसके लिए इनको कूल करना बहुत जरूरी होता है। देन कम्युनिकेशन इंटरफेसेस है एंड प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी विद द व्हीकल कंट्रोल सिस्टम एंड इनेबलिंग डाटा एक्सचेंज एंड डायग्नोस्टिक। इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन है हमारे व्हीकल में, एक कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट या कंट्रोलर का बाकी सब जो सब कंपोनेंट्स हैं उनके साथ में, तो हमें पता लगता रहता है कि कहाँ पर कम्युनिकेशन चल रहा है प्रॉपर तरीके से, कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, तो हम लोग उसका उस हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं। गेट ड्राइवर्स क्या होते हैं, कंट्रोल्स द ऑपरेशन। यही जो होते हैं ये आईजीबीटीज और मॉसफेट्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं इनके ऑपरेशन को। जहां पे सिग्नल नेसेसरी है या स्विचिंग जरूरत है, ये उसी हिसाब से गेट ड्राइवर्स वर्क करते हैं। रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सर्किट क्या है, इनेबल्स एनर्जी रिकवरी ड्यूरिंग द ब्रेकिंग by controlling the reverse flow of power. Got it or not? Throttle input interface क्या है, processes drivers input from the accelerator pedal to the control speed of the torque. प्रीवियस अगर आप इसमें देखेंगे तो ये अलग अलग चीजें हैं, वायर्स हैं, हम इसके बारे में डिटेलिंग आपको देंगे। अभी तो जस्ट आप ऐसे देख लीजिए कि ये बैटरी है, यहाँ पे बता रहा है ये हॉल सेंसर्स कनेक्ट करना है, थोड़ा ब्रेक लगाना है लो ब्रेक के लिए, हाई ब्रेक के लिए, एंटी थेफ्ट का इधर है, स्पीड के लिए है कि नहीं, ये मोटर लाइन है आप देख रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं। व्हाट आर द वर्किंग प्रिंसिपल, देखो ये कंप्लीट हमारी जो ईवी है ना, ये बिना इसके चल नहीं पाएगी, सक्सेस ही नहीं होगी, कुछ भी नहीं हो सकता है। इनपुट सिग्नल प्रोसेसिंग, द कंट्रोलर रिसीव सिग्नल्स, कहाँ से सिग्नल्स रिसीव करेगा, फ्रॉम थ्रोटल, ब्रेक पेडल एंड वेरियस सेंसर, पोजीशन, टेम्परेचर सेंसर। सिग्नल पहले रिसीव करेगा, एनालाइज करेगा, फिर रिएक्ट करेगा। सिग्नल की एनालिसिस कर लिया रिसीव करने के बाद कि क्या क्या चीजें हमें मिली है एज ए इनपुट, फिर ये पावर फ्लो को क्या करेगा, रेगुलेट करता है। बेसिकली इसके 3 काम होते हैं, इनपुट सिग्नल को प्रोसेस किया, उसकी एनालिसिस किया, और फिर उसके बाद पावर फ्लो को क्या किया, रेगुलेट किया। गॉट इट और नॉट। फिर मोटर कंट्रोल करता है, द इन्वर्टर कन्वर्ट डीसी पावर इनटू द 3 फेज एसी सिग्नल। गॉट इट और नॉट। जैसे हमने बताया बैटरी में हमारे पास क्या होता है, डीसी पावर होता है, हम उसे रेगुलेट करके क्या करते हैं, एसी के लिए बना देते हैं बेस्ड ऑन द कंट्रोलर्स कमांड। फीडबैक लूप, अब ये क्या देता है, रियल टाइम हमें डेटा मिलते हैं, कहां से, सेंसर से, जैसे मोटर, स्पीड, करंट, वोल्टेज। गॉट इट और नॉट। एंड दैट इज यूज्ड टू एडजस्ट द आउटपुट, या ऑप्टिमल हमारा जो परफॉर्मेंस है उसको हम लोग स्टैब्लिश कर पाते हैं। गॉट इट और नॉट। एंड रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम को तो हमने बताया ही पीछे कि ये किस तरीके से क्या करता है, ये फंक्शन है इसलिए यहाँ पे भी ऐड कर दिया मैंने। एंड व्हाट आर द की टेक्नोलॉजीज वी आर यूजिंग इन अ कंट्रोलर, तो ये सब टेक्नोलॉजी हमें पढ़ना है, अदरवाइज हम सीख नहीं पाएंगे। उसमें वेक्टर कंट्रोल हो गया, पल्स विद मॉड्यूलेशन हो गया,
कैन बस कम्युनिकेशन